नमस्कार, इनसाइड आउट के एक और जानकारी भरे एपिसोड के साथ हाजिर हूं मैं राज ठाकुर आपके साथ। आज के एपिसोड में बात होगी साइबर स्पेस में सुरक्षा की। क्या आप जानते हैं जिस ऐप पर भरोसा कर हम दुनिया जहान की बातें अपनों के साथ शेयर कर रहे हैं वो सिक्योर है भी या नहीं। एक ऐसा मोबाइल ऐप जिसके एक महीने में 3 अरब से भी ज्यादा यूजर्स है, जिस पर आपका डेटा, आपकी निजी जानकारियां सेफ नहीं है। चलिए गोलमाल बात करना बंद करते हैं। हम बात कर रहे हैं व्हाट्सएप की। एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होने का दावा करने वाला मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप सुरक्षित नहीं है और इसी वजह से अमेरिकी संसद में इसके इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। क्या ऐसा भारत में भी होने वाला है? इसी पर करेंगे आज खुलकर बात, जानेंगे व्हाट्सएप का इनसाइड आउट। इनसाइड आउट में आज जानेंगे व्हाट्सएप और मेटा के दूसरे ऐप कितने सुरक्षित हैं। अमेरिका की संसद ने व्हाट्सएप में कौन सी खामियां बताई है, सुरक्षा में खतरा बताते हुए जब अमेरिका ने व्हाट्सएप पर बैन लगा दिया तो क्या भारत की संसद और सरकारी संस्थाओं को भी इसे बैन नहीं कर देना चाहिए? मेटा का दावा है कि व्हाट्सएप सुरक्षित है, फिर अमेरिका ने उसे हाई रिस्क ऐप क्यों घोषित किया? क्या व्हाट्सएप जैसे विदेशी ऐप्स पर हमारी सरकार का कोई सीधा कंट्रोल है? क्या आम जनता को भी व्हाट्सएप का सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहिए? डेटा बैकअप को लेकर क्या सावधानी बरतनी चाहिए? व्हाट्सएप का बैकअप अगर गूगल ड्राइव या आईक्लाउड में है तो क्या वो सुरक्षित है? सिग्नल, टेलीग्राम या संदेश जैसे ऐप्स क्या व्हाट्सएप से बेहतर और सुरक्षित विकल्प है? व्हाट्सएप की ही तरह इंस्टाग्राम भी मेटा का ही है और इसका भी जमकर इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या यह ऐप सुरक्षित है? बड़ा सवाल। कैम्ब्रिज एनालिटिका डेटा लीक मामले में फेसबुक ने करोड़ों यूजर्स की जानकारी राजनीतिक फायदे के लिए लीक की, लेकिन भारत में अब भी इसका इस्तेमाल जारी है। भारत में फेसबुक ना तो तब बैन किया गया और ना ही अब। ऐसे में इस पर क्या भरोसा किया जा सकता है? पेगासस और पैरागॉन जैसे जासूसी सॉफ्टवेयर से भी व्हाट्सएप को हैक करने की कोशिश की गई थी। इजरायली कंपनी पैरागॉन सॉल्यूशन और एनएसओ ग्रुप के पेगासस सॉफ्टवेयर ने यह खुद माना था कि कैसे कहा जा रहा है कि व्हाट्सएप सेफ है। व्हाट्सएप बैन के बाद अमेरिका ने माइक्रोसॉफ्ट टीम, अमेजॉन, विकर, सिग्नल, एप्पल आई मैसेज और फेस टाइम को सुरक्षित बताया। क्या यह भारत में भी सुरक्षित है? क्योंकि ये कंपनियां भी तो विदेशी ही हैं। क्या भारत को भी अमेरिका की तरह मेटा और उसके ऐप्स को लेकर कानून सख्त नहीं कर देने चाहिए? चीन की तरह क्या भारत को भी अब एक स्वदेशी सोशल नेटवर्किंग पर काम करने की जरूरत है? देखिए, जो ये प्राइवेट ऐप्स हैं ये किसी भी देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकती हैं, क्योंकि जो भी डेटा हम इस पे शेयर करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, वो इनके सर्वर्स के थ्रू होके जाता है। वहाँ पे ये डेटा इंटरसेप्ट हो सकता है, कॉपी हो सकता है या मिसयूज़, अब्यूज़ कुछ भी हो सकता है। तो कहीं पर भी किसी भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में, जैसे हमारी डिफेंस फोर्सेज हैं या कोई गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं या कहीं पर भी क्रिटिकल पॉलिसी डिसीजंस होते हैं, तो वहाँ पर ये जो ऐप्स हैं इस तरह की यूटिलाइज नहीं होनी चाहिए और जो डेटा ट्रांसफ़र है वो डेफिनेटली सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू होना चाहिए। दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक सरकारों में से एक अमेरिका की संसद ने व्हाट्सएप को खतरा मानकर बैन कर दिया। इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने ऐप को सभी सरकारी डिवाइसेस से हटाने के आदेश दिए। दरअसल 23 जून 2025 को अमेरिका की संसद में एक बड़ा फैसला लिया गया। चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर यानी सीएओ ने एक इंटरनल ईमेल जारी करते हुए कहा कि व्हाट्सएप को अब हाउस के सभी सरकारी उपकरणों से हटाया जाए। इस आदेश में व्हाट्सएप को एक हाई रिस्क एप्लीकेशन बताया गया, यानी ऐसा ऐप जो सरकारी डिवाइसेस में संवेदनशील डेटा के लिए खतरा हो सकता है। सोचने वाली बात यह कि जो ऐप आज दुनिया के करोड़ों यूजर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, चैट, कॉल, फोटो शेयर करने के लिए भी वही ऐप अमेरिका की संसद में खतरा मानी गई है। यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के सीएओ ने सभी स्टाफर्स को यह स्पष्ट कर दिया कि अपने फोन, लैपटॉप या किसी भी सरकारी डिवाइस से व्हाट्सएप को डिलीट कर दिया जाए। बताया जा रहा है कि इस फैसले की जानकारी स्टाफ के बीच बहुत ही गोपनीय तरीके से दी गई थी, लेकिन कुछ ही घंटों में यह खबर बाहर आ गई
और पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी। सवाल यह भी है कि व्हाट्सएप को हाई रिस्क क्यों माना गया। अमेरिकी संसद की चिंता के 3 बड़े कारण हैं जो आपको एक एक करके हम बताएंगे। पहला कारण, डेटा सुरक्षा को लेकर ट्रांसपेरेंसी की कमी। व्हाट्सएप दावा करता है कि उसके मैसेज एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होते हैं, यानी मैसेज भेजने वाला और उसे रिसीव करने वाला ही मैसेज पढ़ सकता है। लेकिन अमेरिकी संसद का कहना है कि मैसेज भेजे जाने के बाद यूजर का डेटा कैसे और कहां स्टोर होता है, इसमें पारदर्शिता नहीं है। सरकार के लिए हर सूचना की अहमियत होती है। ऐसे में डेटा के साथ क्या होता है, इसका पता ना लगना एक गंभीर समस्या है। दूसरा कारण भी आपको बताते हैं। दूसरा कारण जो बताया गया वो ये कि डिवाइस में सेव डेटा की एन्क्रिप्शन नहीं है, यानी इसे ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि मैसेज ट्रांसमिशन यानी कि भेजने और रिसीव करने के दौरान तो वो सुरक्षित रहते हैं, लेकिन एक बार डिवाइस में पहुंचने के बाद वो साधारण रूप से सेव हो जाते हैं। इसका मतलब ये कि अगर डिवाइस हैक हो जाए तो कोई फिजिकल एक्सेस इसका पा सकता है, तो सारे मैसेज आसानी से पढ़े भी जा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैट का बैकअप अक्सर गूगल ड्राइव या आईक्लाउड में किया जाता है। यह बैकअप अगर यूजर खुद से एनक्रिप्ट नहीं करे तो यह भी हैक या सरकारी आदेशों जैसे अमेरिकी आईक्लाउड एक्ट के जरिए एक्सेस किए जा सकते हैं। यह भी एक बड़ा खतरा है। तीसरा यह कि इस ऐप के जरिए साइबर अटैक का खतरा बना रहता है। दरअसल व्हाट्सएप में समय समय पर वायरस या जीरो डे एक्सप्लॉइट्स के जरिए डिवाइसेस को निशाना बनाया गया है। कुछ समय पहले पैरागॉन सॉल्यूशन नाम की एक कंपनी पर आरोप लगा था कि उसने व्हाट्सएप के जरिए जासूसी सॉफ्टवेयर भेजा। ऐसे कई उदाहरण पास्ट में भी देखने को मिले हैं कि कोई भी ऐप कितनी भी सुरक्षित क्यों ना हो या फिर क्यों ना दिखाई दे, उसे हैक किया जा सकता है। पेगासस जासूसी कांड भी इन्हीं में से एक था। पेगासस कांड का खुलासा जुलाई 2021 में पेगासस प्रोजेक्ट के जरिए हुआ था, जिसे फॉरबिडन स्टोरीज और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने 17 मीडिया हाउसेस के साथ मिलकर किया था। इसमें पता चला था कि पत्रकारों, नेताओं और जजों समेत हजारों लोगों की जासूसी हुई। व्हाट्सएप के जरिए भी जासूसी की गई थी। पेगासस एक इजरायली जासूसी सॉफ्टवेयर है जिसे एनएसओ ग्रुप ने बनाया था। एनएसओ ग्रुप ने व्हाट्सएप कॉल और वीडियो कॉलिंग सिस्टम के जरिए इसे टारगेटेड लोगों के डिवाइस में भेजा था, जिसे जीरो क्लिक एक्सप्लॉइट कहा जाता है। यानी सिर्फ कॉल आना ही काफी था, उठाना भी जरूरी नहीं था। आप अंदाजा लगाइए कि आप कॉल उठाएं या ना उठाएं, अगर आपकी जासूसी करनी है और करवानी है तो उसी भर से वो हो जाएगी। इसी वजह से यह तरीका बेहद खतरनाक माना गया। एक बार यह आपको फोन में आ गया, यानी मिस्ड कॉल भी आ गई, तो यह आपके फोन में घुस गया। उसके बाद ये कैमरा, माइक्रोफोन, कॉल, लोकेशन और व्हाट्सएप चैट्स तक की निगरानी करता था।